ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 9। ये श्लोक है सत्वं सुखे संजयति। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। प्रमादे संजयत्युत। एक बार फिर बोलती हूँ। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। इस श्लोक में बताया है कि जीवात्मा को बांधने से पहले ये तीनों गुण क्या करते हैं। जीवात्मा को बांधने से पहले ये तीनों गुण जीवात्मा पर विजय प्राप्त करते हैं। कहा है भारत अर्जुन के लिए आया है। हे अर्जुन, सत्वं सुखे संजयति। सत्वं सत्वगुण, सुखे सुख में लगाकर, संजयति विजय प्राप्त करता है। और आगे है रजः कर्मणि भारत। रजोगुण कर्म में लगाकर संजयति मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। आगे कहा है ज्ञानमावृत्य तु तमः। तु परंतु तमः तमोगुण ज्ञानम आवृत्य ज्ञान को ढककर प्रमादे संजयत्युत। प्रमादे संजयति प्रमाद में लगाकर संजयति विजय प्राप्त करता है। उत और परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर और प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। सत्वगुण सुख में लगाकर विजय प्राप्त करता है। रजोगुण कर्म में लगाकर विजय प्राप्त करता है। परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर विजय प्राप्त करता है। जो सत्व गुण है साधक को सुख में लगाकर विजय प्राप्त करता है, अर्थात साधक को अपने वश में कर लेता है। जब सात्विक गुण आता है तो साधक की उसमें आसक्ति हो जाती है और सुख में आसक्ति होने के कारण ये सुख साधक को बांध लेता है, अर्थात अपने वश में कर लेता है। उसे अपने साधन में अर्थात परमात्मा प्राप्ति में आगे बढ़ने नहीं देता। अतः व्यक्ति सत्वगुण से ऊंचा नहीं उठ सकता और हर समय इंसान सोचता है ये सुख बना रहे। ये सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति यश अपयश ये सारे जीवन के द्वंद्व हैं। हर समय सुख नहीं रह सकता। अगर आज सुख है तो दुख भी होगा, आज दुख है तो सुख भी होगा। लेकिन व्यक्ति अगर यही सोचे कि हर समय सुख मिलता रहे, यही जो है सुख में आसक्ति है। और फिर कहा है आगे रजोगुण जो है कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है।
रजोगुण जो कर्म में लगाकर विजय प्राप्त करता है, उसका मतलब है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा लेटे लेटे अपने हाथ पांव हिलाता है, और अगर उसकी कोई टांगों को या हाथों को पकड़ ले तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो रोने लगता है। इसी प्रकार से मनुष्य यदि कोई क्रिया करता है तो अगर उस क्रिया को कोई छुड़ाने की कोशिश करे कि ऐसा ना करे, उस मनुष्य को बुरा लगता है। यही जो है क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण जो है मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। और भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार हो, उससे होने वाले फल में नहीं, और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। ऐसा भी ना हो तू कर्म करना ही छोड़ दे। इंसान कर्म करना नहीं छोड़ सकता, और वो कर्म करता है। कर्मों को करते करते उन कर्मों में उसकी आसक्ति हो जाती है। जो भी हम कोई कार्य करते हैं हमें वो अच्छा लगने लगता है और उसका आग्रह हो जाता है। भगवान कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय प्राप्त करता है, अर्थात कर्म में लगाकर, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है, अपने वश में कर लेता है। साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, परंतु आसक्ति, प्रियता और आग्रह नहीं होना चाहिए। और फिर तीसरा वर्ड कहा है, तीसरा गुण, ज्ञानमावृत्योत्तम प्रमादे संजयत्युत, कि जो तमोगुण है वो ज्ञान को ढककर और परमात्मा में लगाकर विजय प्राप्त करता है। जब तमोगुण आता है तब सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य और हित और अहित का ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात तमोगुण उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता, उस ज्ञान को ढककर मनुष्य को परमात्मा में लगा देता है। परमात्मा में लगाने का मतलब कि जिस कार्य को वो करता है, करना है, उस कार्य को वो करता नहीं, और जिस कार्य को नहीं करना उस कार्य को वो करने लगता है। जिस कार्य को करना है उसको वो करता नहीं, अर्थात जिस कर्म को करने से दूसरों को सुख मिले ऐसे कर्म वो करता नहीं, और जिस कर्म को करने से दूसरों को दुख मिले ऐसे कर्म वो करता है। तो इसलिए उसका ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है। सत्वगुण से ज्ञान और प्रकाश, ये दो वृत्तियां पैदा होती हैं, परंतु ये जो तमोगुण है ज्ञान का और प्रकाश का विरोधी है, कि इसीलिए कहा है कि तमोगुण ज्ञान को ढककर और प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। मनुष्य को जब वो प्रमाद में लगा लेता है तमोगुण, तब उसे निद्रा ही अच्छी लगती है, उसे ज्ञान की बातें कहने सुनने में और पढ़ने पर समझ भी नहीं आती, और उसे
अच्छी भी नहीं लगती। तो यहाँ कहा है कि मैं सुखी हूँ, यह सुख का संग है। मैं अच्छे कर्म करने वाला हूँ, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, ये कर्म का संग है। और संग करने से, अपना संबंध जोड़ने से मनुष्य बंधन में बंधता है। हमें अपनी आसक्ति को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए और अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।